साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और जो भी ताज़ा आपको वीडियो देखने को मिले वो आपको तुरंत जानकारी मिलेगी। आपको मालूम है कि बरवाला नगर पालिका का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और जल्द ही चुनाव की घोषणा भी होगी, लेकिन कोरोना काल के अंतराल में कितना सरकार समय दे पाएगी है तो समय ही बताएगा। उम्मीदवार अपने अपने मैदान में कूदे हुए हैं। हालांकि घोषणा होने से पूर्व ही, जबकि कार्यकाल भी हमारा पूरा नहीं हुआ था, तभी से मैदान में लोग लगे हुए हैं और अपने वार्ड बंदी के तहत भी काम कर रहे हैं। ऐसे ही नगर पालिका का भी बरवाला में भी इस बार सीधा नगर पालिका का चेयरमैन का चुनाव होगा। यहाँ कितने उम्मीदवार मैदान में होंगे यह तो समय ही बताएगा, लेकिन आज हम आपका परिचय ऐसे व्यक्तित्व से करवाते हैं जो पहले यहाँ से पार्षद भी रह चुके हैं और राजनीति की शुरुआत एक अच्छे रूप में की है और जिनका नाम है रमेश बैटरीवाला, जो बरवाला की जनता में रमेश बैटरीवाला के नाम से जाने जाते हैं। रमेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं खबरों के चैनल खबरों का सागर चैनल के सभी दर्शकों को राम राम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। इसके लिए मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ और सभी दर्शकों को पुनः राम राम करता हूँ। रमेश जी, क्या कुछ सोच करके आप इस चुनावी मैदान में कूद रहे हैं? हमारी बात 2010 में करी थी और हमने यही समझ के यही प्रयास रहे हमारे कि हम शहर को एक अच्छा सुंदर शहर बना सकें और अच्छे विकास कार्य करें। और जनता के बीच में हमें गए, जनता ने हमें सर माथे पर बिठाया और हमें 2010 का चुनाव जिताकर पार्षद बनाकर हमें नगर पालिका में भेजा। तो हमने जाकर वहाँ जनता की आवाज़ उठाई, बरवाला के शहर के लिए अनेक आवाज़ें उठाई। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात होती थी, हमने पुरजोर से भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करी और भ्रष्टाचारियों के चेहरे बेनकाब किए। तो अब हमारा मन यही हुआ कि पार्षद के हाथ में सब कुछ नहीं होता, तो हमने अपना पूरा प्रयास यही किया भी चेयरमैन का जब इलेक्शन सीधा हो रहा है तो हम चेयरमैन का इलेक्शन लड़कर, और जनता ने मुझे मौका दिया, आशीर्वाद दिया, अगर हमें वो सेवा करने का मौका मिला तो हम अपने शहर को एक अच्छा और सुंदर शहर बनाकर दिखाएंगे। ये मैं पूरा जनता को विश्वास दिलाता हूँ। बरवाला शहर में किन चीजों की कमी है जिनकी आप पूर्ति करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे? सबसे पहले तो हमारी जो सफाई व्यवस्था है, जिसका बहुत बुरा हाल है शहर के अंदर, जो कि ये माना जाता है कि सफाई व्यवस्था को ये मानकर चल रहे हैं कि ये कभी सुधर नहीं सकती। इसके हमने एक मायने बदलने हैं, हम ये करके दिखाएंगे। जो हमारी माताएं बहनें हैं, सफाई के लिए गले मोहल्लों में देखते हैं हम कूड़ों के ढेर लगे पड़े रहते हैं, उस व्यवस्था को हम बदल कर दिखाएंगे विकास क्या चीज़ होती है। और जनता ने मौका दिया तो हम इसको करके दिखाएंगे। और क्या कुछ कमियां हैं जिनको आप पूरा करने का काम करेंगे? हमारी जैसे इसी प्रकार से सीवरेज की व्यवस्था है या गलियों की दिक्कत है, गलियां टूटी फूटी पड़ी हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, उन गलियों का निर्माण। रमेश जी, अगर आप चेयरमैन का जैसे चुनाव लड़ रहे हैं तो जीतने के बाद क्या कुछ आपकी प्राथमिकता रहेंगी या किन मुद्दों को आप लेकर के चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? मुख्य जो व्यवस्था है हमारी, जो सीवरेज की व्यवस्था है बरवाला की बहुत ख़राब है। लाइटिंग की सही व्यवस्था देख लो, आप किसी गली में जाते हो निकलते हो तो इतना बहुत सारा पैसा अभी नगर पालिका के द्वारा खर्च करने के बावजूद भी जनता को ये फ़ायदा नहीं मिल सका है। जिस गली में जाते हैं उसी में अंधेरा दिखता है। आप ऑन रोड आओगे तो रात को अंधेरे में बहुत से क्राइम का भी खतरा रहता है। महिलाएं इस तरीके से निकलती हैं डर डर के, क्यों रोशनी होती नहीं, अंधेरे के टाइम में बड़ी परेशानी बनी रहती है। ऐसे ही गलियों का बुरा हाल है, उसकी व्यवस्था को भी ठीक करेंगे। सफाई की व्यवस्था को भी बहुत अच्छा करने की कोशिश नहीं, प्रयास करके उसको बहुत अच्छा बनाएंगे। जिस सफाई को ये मानकर चला जाता है कि इसमें कभी सुधार नहीं लाया जा सकता, उसको भी हम बदल कर दिखाएंगे। अच्छी रमेश जी, हम युवा पीढ़ी की बात करें तो उसके लिए पार्क व स्टेडियम एक अहम भूमिका
रखते हैं, उनके लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? क्योंकि जो हम बात करें एकमात्र शहीद मदन लाल ढींगरा पार्क ही देखने में आया, और वह अन्य छोटे मोटे पार्क कितने हैं उस बारे में भी आप जानकारी देंगे। हमारा मुख्य रूप से एक शहीद मदन लाल ढींगरा पार्क ही है जो मंडी रोड पे है, जो शहर से थोड़ा दूर पड़ता है, और एक अभी शहर के नज़दीक भी पार्क बना है। तो और भी हमारी आबादी जिस प्रकार से है उस हिसाब से पार्कों की संख्या तो न के बराबर है। जनता हमें मौका देगी तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो नगर पालिका की जगह है उस पर पार्कों का निर्माण किया जाए और लोगों को इस सुविधा दी जाए। शहर से दूर होने के कारण दूसरी पार्कों में लोग जाने में थोड़ी असुविधा महसूस करते हैं, तो शहर के बीचों बीच उनको एक पार्क देने का काम हम करेंगे। ज़रूर हम स्टेडियम की जहाँ तक बात है तो स्टेडियम भी हमारे बच्चे जो हैं, जो मेहनती हैं, वो आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं, शहर के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए एक नाम करना चाहते हैं। उचित सुविधाओं ना मिलने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो हमारा प्रयास रहेगा कि एक स्टेडियम का निर्माण करवाकर उनको सब सुविधाएं दी जाएं ताकि वो हमारे शहर का, प्रदेश का और देश का हमारा नाम कर सके। और उनको जरूरी जो सभी सुविधाएं हैं, हमारे सुविधा उपकरण हैं जो एक्सरसाइज के होते हैं जिससे कि वो बच्चे हमारा बड़ा नाम कर सके, हम वो सब सुविधाएं देने का काम करें। रमेश जी, जो आपने बात की सीवरेज व्यवस्था को लेकर के, सीवरेज से हम जब अभी भी रोड पर निकलते हैं तो सड़कों पर गंदा पानी है, तो उस बारे में आपकी क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी? आप स्वयं पार्षद भी रहे थे, तो उस दौरान आपने क्या कार्य किए? सीवरेज की हमारी शहर की मुख्य समस्या रही है और जो भी नेता आज तक आए हैं वो कोरे आश्वासन देते रहे। अब जब भी बारिश होती है तो बरवाला में इस तरह से लगता है जैसे गंगा मैया या समुद्र यहाँ पे उमड़ आया है। कोई बाहर से आकर देखता है, मुझे समझ नहीं आता कि हम किसी शहर में आए हैं या कहीं किसी तालाब की ओर बढ़ रहे हैं। तो जी, और क्या कुछ मुख्य मुद्दों को लेकर के आप चुनावी मैदान में उतरेंगे ताकि बरवाला की जनता आपको चुने? हमारा एक सबसे बड़ा मुद्दा था जिसको मैं थोड़ा पहले नहीं और मुद्दों पर ध्यान रहा, तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है, जो हमारा जो 14, 15, 16 और 17, 18, 19 वार्ड हैं, इसके अंदर जब मुरब्बाबंदी हुई थी बरवाला शहर की, तो इस जगह को कुछ नज़रअंदाज करके लाल डोरे की सीमा को दूर रखा गया और ये लाल डोरे से इन वार्डों को बाहर रखा गया। मेरा प्रयास रहेगा कि इनको एक जो कब्जाधारी का एक नाम दिया गया, इनके ऊपर छाप लगाई गई है, इन सभी को मैं रेगुलर करवाने का काम करूंगा। इनको सबको ये नहीं कहलाया जाएगा कि ये कब्जाधारी हैं। हमारे को बड़ा एक अजीब सा महसूस होता है जब इन वार्डों में जाते हैं तो लोग इनको एक धक्का बस्ती कब्जा वाला ये कह के संबोधित करते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा जितने भी पुराने लोग बैठे हुए हैं, 15-20 साल से जो लोग बैठे हुए हैं या 30 साल से जो लोग बैठे हुए हैं, इनको सबको रेगुलर करवाने का काम किया जाएगा। किसी को नाजायज इस प्रकार से तंग करने का काम नहीं किया जाएगा कि कोई भी यहाँ पे अगर मकान बनाने का, भवन बनाने का प्रयास करता है तो उनको फट कमेटी आके ये कहती है कि आप तो कब्जाधारी हो, आप इसको नहीं बना सकते। तो हमारा ये प्रयास सबका रहेगा कि प्रयास इसको कि हम इनको रेगुलर कराने का काम करेंगे। ये हमारा एक मुख्य मुद्दा है। इसी प्रकार से अभी भी पीछे भी कुछ दुकानों को नोटिस वगैरह दिए गए कि उनको ब्लैकमेल किया जाता है बार बार तोड़ने के नाम पर, उनको हम रेगुलर करने का काम करेंगे ताकि उनके ऊपर जो ये एक दब्बा लगा है वो बार बार इससे परेशानी से उनको निजात दिलाई जाए। रमेश जी, आपने पार्षद रहते क्या कुछ किया जिससे बरवाला की जनता आपको चेयरमैन बनाने के लिए प्रेरित होगी? जब मैं वार्ड का पार्षद बना, लोगों ने मुझे मौका दिया तो हमारे वार्ड का बहुत बुरा हाल होता था। गलियों में पानी खड़ा रहता था। सीवरेज की व्यवस्था का, सीवरेज तो था ही नहीं, एक नालियां थी और पानी आता था तो ये समझ लो कि सीवरेज का पानी लोग पीने पर मजबूर रहते थे। हमने नगर पार्षद बनते ही सबसे पहले हमारा ध्यान जो सीवरेज की ओर गया और हमने सीवरेज हर गली में, चाहे भीड़ी छोटी छोटी गलियां थी, उनमें सभी में सीवरेज डलवाया और पीने की पानी
की जो दिक्कत थी उसको दूर किया, हर गली मोहल्ले में पानी पहुंचाने का काम किया। इसी प्रकार से हमारी बहुत सी स्कीमें आती हैं जो लोगों को, गरीब लोगों को नहीं मिल पाती थी। जैसे मकानों के लिए गरीब लोगों को 50-50 हज़ार रुपये का अनुदान मिलता था। तो हमने देखा कि भाई ये स्कीमें तो चली हुई थी लेकिन वो कागजों में स्कीमें रहती थी। हमने पार्षद बनते ही उन स्कीमों की ओर ध्यान दिया और गरीब लोगों को 50-50 हज़ार रुपये का अनुदान दिलाने का काम भी हमने किया। हमारी एक स्कूल की समस्या थी, जो पार्षद रहते हमने देखा तो स्कूल का बहुत बुरा हाल था। उस स्कूल को बनवाने के लिए हमने पूरा जोर लगाकर उस स्कूल को के भवन को एक खूबसूरत भवन का बनाने का काम किया। और आज अगर आप देखोगे बरवाला शहर के अंदर कोई भी आपको किसी भी स्कूल का भवन इतना खूबसूरत नहीं मिलेगा जो हमारे विकास नगर प्राइमरी स्कूल का भवन आज है। आप देखना कभी आओ तो इधर बहुत अच्छा भवन हमने बनवाने का काम किया। अनेकों, वैसे मेरे बारे में एक बात और भी है कि मैंने कभी किसी से कोई झूठा वादा नहीं किया। मुझे ये बेनिफिट भी मिलेगा कि मेरे बारे में प्रचार है, जो कहेगा वो करेगा, कोई झूठा वादा नहीं करता। तो मैं हमेशा जनता को कहता हूँ कि मेरे से ये पुराना काम हो जाएगा तो हो जाएगा, मैं किसी को चक्कर नहीं कटाता। तो ये काम ही नहीं होता कि लोग वोट लेने के टाइम पे तो लोगों के बीच में चले जाते हैं, बड़े बड़े वादे कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं करता। मुझे आधी रात को भी कोई फोन करता था तो अगर मैं किसी समय रिप्लाई भी नहीं दे सका तो उस समय मैं उसको रिप्लाई करके उसको संतुष्ट जरूर करता था। इस बात से लोग मेरे बड़े कायल हैं कि भाई काम जो कहता है वो कर देता है। ये हमारे इन्हीं चीज़ों को देखकर लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत संख्या में जुड़े हैं और जुड़ते ही जा रहे हैं।